हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि आज की जो हमारी टॉपिक है लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो लार ग्रंथियां कितनी होती है मुख में, कौन सी लार ग्रंथियां क्या एंजाइम स्रावित करती हैं, किससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कौन क्या करता है, सारे डिटेल्स आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में। और हालांकि हम पढ़ा रहे थे एक्चुअली पाचन तंत्र, ठीक है। तो पाचन तंत्र के दो हिस्से होते हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल के अंदर आप पढ़ते थे मुख और मुख गुहा, तो हमने चीज पढ़ा दिया है। अब एक्चुअली मुख गुहा के अंदर तीन चीजें होती हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जीभ भी पढ़ा दिया है और दांत भी पढ़ा दिया है, और इस वीडियो में आपको पढ़ा रहे हैं क्या, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपकी ग्रसनी, ग्रास नली और अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगली वीडियो बनेगी, लेकिन यह वीडियो है छोटी सी वीडियो बनेगी सैलिवरी ग्लैंड्स एंड लार ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं कृपया अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो ग्रंथियां देखिए, सैलिवरी ग्रंथियां क्या है कि हमारे मुख गुहा के अंदर ये जो होठ होते हैं दोनों, इसे मुख बोलते हैं, और होठ के पीछे और गले तक का हिस्सा, होठ के पीछे और गले तक का हिस्सा एक खोखला गुहा होता है जिसे मुख गुहा कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे मुख गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो लार का स्रावन करती हैं। हमारे मुख गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो लार का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। तीन जोड़ी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल संख्या में 6 होती हैं। देखने में 3 लग रहा है, अब एक्चुअली मैं इस तरीके से अगर देखूंगा तो केवल इधर का हिस्सा दिखाई दे रहा है 3, और 3 इस पार भी है। तो ये चित्र केवल एक इससे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। तो 3 ग्रंथियां दिखाई दे रही है, लेकिन 3 उस पार भी है। तो टोटल ग्रंथियां 6 होती हैं लार ग्रंथियां, और जोड़ी में बोलेंगे तो टोटल 3 जोड़ी होती हैं, ठीक है। जो पहली ग्रंथि होती है, देखिए हिंदी नाम इसका नहीं चर्चित है, इंग्लिश नाम चर्चित है, पैरोटिड ग्रंथि चर्चित है। अब कर्णपूर्व ग्रंथि नहीं चर्चित है, ठीक है ना। कर्णपूर्व का मतलब कर्ण के नीचे, यानी कर्ण माने कान होता है। जो पैरोटिड ग्रंथि है, यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है, हमारे कान के नीचे पाई जाती है, ठीक है ना, कान के बगल में पाई जाती है। यह कौन सी ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि है, जिसकी साइज सबसे बड़ी होती है। इन तीनों लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी साइज की कौन होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है, ठीक है। अब देखा काम करती है कि टैलिन नामक एंजाइम स्रावित करती है। इसी प्रकार से ये है आपका अधोजिह्वा ग्रंथि यानी सबलिंगुअल ग्रंथि, ठीक है। और ये क्या है, एमाइलेज नामक एंजाइम स्रावित करती है। और क्या है, सबमेंडिबुलर है, ये भी क्या काम करती है कि एमाइलेज स्रावित करती है और म्यूकस भी बनाते हैं, ठीक है। तो तीनों ग्रंथियां लगभग मिलकर लार बनाती हैं, और किसी में टाइलिन है, किसी में माइलेज है, तो किसी में म्यूकस है, दो लोगों में माइलेज है। तो सारी डिटेल्स आपको बताया जाएगा कि किसमें माइलेज है, कौन कौन से लोग माइलेज स्रावित कर रहे हैं, कौन से लोग टाइलिन स्रावित कर रहे हैं, टाइलिन माइलेज क्या है, कौन सा म्यूकस कर रहे हैं, सारा डिटेल्स आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं डेफिनेशंस के साथ कि लार ग्रंथियां क्या। तो मैं तीनों के यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, पहले यहाँ पे बोर्ड पे देखिए। तो आइए देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या है इनकी। देखिए पैरोटिड ग्रंथि हमने हिंदी में ही लिखा है, पर यह इंग्लिश नाम है, ठीक है ना। चर्चित यही है, पेपर में भी आपको ऐसे हिंदी में ही लिख के आएगा पैरोटिड अगर आएगा तो, ठीक है। हिंदी में ऐसा था, पर ये कान के पास होती है तो ये कर्णपूर्व ग्रंथि हो जाती है, और ये जीभ के नजदीक होती है, इसलिए क्या जाती है अधोजिह्वा, और यह अधोहनु ग्रंथि है, ठीक है। तो देखते हैं, यह ग्रंथि चेहरे के दोनों तरफ है। जो हमारा चेहरा है, इस चेहरे के दोनों तरफ कान के नीचे होती है, ठीक है ना। चेहरे के दोनों तरफ कान के नीचे स्थित होती है, और यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। जो साइज है इसकी, इन दोनों से साइज इसकी अलग होती है, यानी सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो लार ग्रंथि सबसे बड़ी साइज में होती है, लेकिन हाँ ये जरूरी नहीं कि लार ज्यादा स्रावित करे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन साइज में बड़ी आ रहा है, ठीक। और यह टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित करती है। ये बहुत खास एंजाइम है टाइलिन, यह टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित करती है, और एमाइलेज नामक एंजाइम भी स्रावित करती है। अब एक्चुअली लार ग्रंथि के बारे में ना बहुत कंफ्यूजन है, अलग अलग बुक्स में अलग तरीके से लिखा है। बस ये समझिए कि टाइलिन हर कोई छोड़ सकता है, तीनों ग्रंथियां टाइलिन का श्रावण करती हैं, ठीक है ना, और लगभग एमाइलेज का भी श्रावण करती हैं, थोड़ा बहुत सब कर देती हैं। सभी ग्रंथियां थोड़ा बहुत सभी लोगों का श्रावण कर ही देती हैं, लेकिन जहां ज्यादा होता है बस मुख्य रूप से वही नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब ये टाइलिन ये लोग नहीं छोड़ सकते ना, ये सब लिंगुअल भी टाइलिन एंजाइम को स्रावित करता है, सब मैंडिबुलर भी टाइलिन एंजाइम को स्रावित करता है, लेकिन इनकी तुलना में यानी पैरोटिड ग्रंथि की तुलना में कम स्रावित करता है। हमारे पैरोटिड ग्रंथि में इसका नाम आता है, लेकिन सभी ग्रंथियां सभी को स्रावित कर सकती हैं थोड़ा बहुत। तो टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित करता है और एमाइलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है।
अब देखिएगा ये दोनों एंजाइम एक्चुअली एक ही है। मैं आपको समझा दूं कि दोनों एंजाइम क्या है, एक ही है, टाइलिन भी और एमाइलेज भी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा जो टाइलिन होता है और जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज, ये दोनों एंजाइम एकदम सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस फर्क ये है कि जो मेन एंजाइम है वो एमाइलेज ही होता है। अब एमाइलेज काम क्या करता है, देखिएगा एमाइलेज का काम क्या होता है कि जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च को पचा देता है किसमें, तोड़ देता है किसमें, माल्टोज में, ठीक है ना। जो भोजन में स्टार्च होता है, आप बोलेंगे स्टार्च क्या है, तो एक्चुअली आप पढ़े होंगे कि 6 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा आपने। तो यह स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, एक्चुअली यह एक मीठा ही चीज होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट एक मेन नाम है। कार्बोहाइड्रेट में देखो तो स्टार्च उसी का एक प्रकार है, और स्टार्च का मतलब कि जो जटिल हो, बहुत ही क्या हो, जटिल हो, ठीक है। अब हमारा जो काम है तोड़ना जटिल चीजों को, पाचन का मतलब समझते हैं कि जटिल भोजन को तोड़ के सरल भोजन बनाना। तो अब एक्चुअली स्टार्च को तोड़ के माल्टोज बनाया जाएगा। अब ये दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, कुछ अलग नहीं है। एक बढ़िया का पत्थर तोड़ोगे तो छोट छोट बन जाएगा दूठे, पर रहेगा तो पत्थर ही रहेगा ना। उसी तरीके से यह है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन यहाँ एमाइलेज का काम करता है कि इस स्टार्च को तोड़ के माल्टोज में बदल देता है। अब माल्टोज क्या है, स्टार्च से छोटा है या स्टार्च से सरल है, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा सरल तत्व बन जाता है। तो यही एमाइलेज का काम है। अब एक्चुअली एमाइलेज मुंह में लार ग्रंथियों से निकलता है, लेकिन यही एमाइलेज अग्नाशय में भी होता है, ठीक है ना। एमाइलेज कहाँ होता है, अग्नाशय में भी होता है, वहां भी स्टार्च का पाचन ही होता है। अब यहाँ माल्टोज से अगर बनाना होगा आपको ग्लूकोज, ठीक है ना, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ऐसा कुछ बनाना होगा तो अब इसके आगे पाचन होगा, तो इसमें यही सब सहायता करते हैं, ठीक। अब वो क्या है, इससे छोटा रूप है। देखिए जैसे कि होता है ना कि एक बड़ा सा पत्थर हो, फिर इसे 2 छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दीजिए ऐसे ऐसे, फिर इनसे भी छोटे छोटे तोड़िए, फिर इनसे भी छोटे छोटे तोड़िए। तो यही बस होता है कि बरियार का स्टार्च है, इससे माल्टोज बनेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या बनेगा आपका, सुक्रोज बनेगा, फिर ग्लूकोज बनेगा, गैलेक्टोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा, बहुत कुछ आगे छोटी छोटी शर्करा टूटती जाती है। तो एमाइलेज का काम है क्या, माल्टोज को तोड़ना, और एमाइलेज हर जगह होता है। अब ये टाइलिन क्या है कि टाइलिन का भी काम बिल्कुल सेम यही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो टाइलिन का काम है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए कि टाइलिन क्या काम करता है कि इसी स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अब यही काम एमाइलेज भी करता है। अब इसका ये मतलब हुआ कि टाइलिन और एमाइलेज दोनों एक ही नाम है। जो टाइलिन और एमाइलेज दोनों इक्वल है, एक ही नाम है। बस जब मुंह में एमाइलेज है तो उसका नाम टाइलिन दे दिया गया है, ठीक है ना। बाकी हर जगह एमाइलेज एमाइलेज ही होता है, लेकिन अगर वही एमाइलेज लार ग्रंथि से निकलता है तो उसका नम्मा बदल के टाइलिन कर देते हैं, क्योंकि टाइलिन भी वह कम करता है जो एमाइलेज करता है। तो टाइलिन और एमाइलेज दोनों एक ही है, और ये क्या काम करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में बदलने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। स्टार्च को माल्टोज में बदल देते हैं। अब एक्चुअली पूछेगा कि स्टार्च क्या है, तो आप कहेंगे कि यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यह एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, और यही कार्बोहाइड्रेट टूट के माल्टोज बनता है। अब एक्चुअली यह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, यह नहीं कुछ और हो गया ना। ना पत्थर टूटेगा तो पत्थर ही ना रहेगा, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। यह भी एक प्रकार क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो आप समझिए पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, कान के नीचे पाई जाती है। यह संख्या में 2 होती है, जोड़ी में 1 होती है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लार ग्रंथियों में, और यह मुख्य रूप से टायरिन का एंजाइम, टायलिन नामक एंजाइम का श्रावण करती है। टायरिन क्या काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। और एमाइलेज का भी श्रावण करती है। एमाइलेज का बिल्कुल यही काम होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और माल्टोज क्या है, यह भी स्टार्च का छोटा रूप है, इसलिए यह भी एक प्रकार क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट ही हुआ, ठीक है। यह जटिल होता है, यह सरल होता है, बस इतना ही फर्क है। अब आते हैं, हम देखते हैं सबलिंगुअल ग्रंथि, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे है, ये जो सबलिंगुअल ग्रंथि है, अधोजिह्वा जीभ के नीचे होती है। यह ग्रंथि मुंह के तल में जीभ के नीचे स्थित होती है। कहाँ होती है, यह जीभ के नीचे ही होती है, और यह इसका आकार जो होता है बादाम के साइज में होता है। यह बादाम जैसे एक ओर से गोल होता है, एक ओर से ऐसे नुकीला, वैसे ही होता है इसका साइज।
और ये लाइसोजाइम और म्यूकस नामक एंजाइम को श्रावण करती है। म्यूकस वैसे ये अभी कर सकती है, ठीक है ना, ये नीचे वाली ग्रंथि भी। तो ये काम करती है कि लाइसोजाइम और म्यूकस से क्या काम करती है, श्रावण करती है। अब लाइसोजाइम देखिए बड़ा खतरनाक एंजाइम है एक तरह से देखा जाए तो, यह भोजन को तो पचाता ही है, लेकिन यह याद रखिएगा कि लाइसोजाइम का जो क्या काम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारता है। क्या करता हुआ है, कीटाणुओं को मारता है, यही इसका मेन काम है। और म्यूकस क्या काम करता है, ये वाला क्या काम करता है, यह भोजन को गीला करता है, भोजन को गीला करता है। क्योंकि आपको खाना खाना है तो खाना तो आप सूखा खाते हैं जब कभी कभी, तो वह भी मुंह में जाकर गीला जाता है। गीला नहीं हुआ तो हमारे गले से सरक के जा नहीं पाएगा ना पेट तक, ठीक है। तो म्यूकस का काम है भोजन को गीला करना, जिससे कि अच्छा से जीभ इसे फेंट सके मुंह में चारों दिशाओं में। और लाइसोजाइम का काम है क्या, कीटाणुओं को मारना। तो आप देखते होंगे कि जब बच्चा होता है तो बच्चा क्या काम करता है, और उससे आप जानते हैं कि बच्चा लार बहुत स्रावित करता है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि मानव भी एक दिन में लगभग कितना, एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित करता है। 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित करता है, चाहे वह औरत हो या आदमी हो, ठीक है ना। 1 से 1.5 लीटर लार क्या होता है, स्रावित करता है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर। अब बच्चा ना इनसे भी ज्यादा लार स्रावित करता है, वयस्क मनुष्य से भी ज्यादा लार का श्रावण करता है। तो बच्चा देखे होंगे कि अक्सर मुंह में कुछ और डाल लेता है, कुछ और पा गया मुंह में डाल लेता है, मट्टी खा लेता है, कुछ भी खा लेता है, लेकिन उसको तो कुछ नहीं होता है। और जब हम लोग बड़े जाते हैं ना तो बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं कि खाना में मिट्टी न पड़ने पाए, जो खा रहे हैं उससे मिट्टी लग गया तो धोए खाते हैं। लेकिन बच्चा धोखे नहीं खाता है, हम लोग डरते हैं कि कीटाणु अंदर चले जाएंगे, मिट्टी में कीटाणु है बहुत सारे। अब यही बात है कि मिट्टी में बहुत सारे कीटाणु है, मिट्टी में कीटाणुओं की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया है मिट्टी में, अब वो आपको नुकसान में पहुंचाएंगी। लेकिन बच्चा खाता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बच्चे में ज्यादा मात्रा में लार बनता है। जब ज्यादा मात्रा में लार बनता है तो ज्यादा मात्रा में लाइसोजाइम भी बनता है। जब ज्यादा मात्रा में लाइसोजाइम बनता है तो जो भी बैक्टीरिया वह खाया रहता है मुंह में सब बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। टोटल बैक्टीरिया नहीं मरती हैं, लाइसोजाइम इतना भी पावरफुल नहीं है कि टोटल बैक्टीरिया को ही मार दे, ठीक है। लेकिन हाँ लगभग 70 से 80% बैक्टीरिया यही निपटा देता है मुंह के अंदर में। और उसके बाद जो बैक्टीरिया जब भोजन जाता है कहाँ, पेट में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह सारे के सारे बैक्टीरिया को मार देगा, कोई बचेगा नहीं, ठीक है ना। तो अधिक से अधिक बैक्टीरिया का भक्षण कहाँ जाता है, लाइसोजाइम ही कर लेता है, मुंह में लार ग्रंथि में पाया जाता है। इसीलिए बच्चों को कुछ नहीं होता है। आप मिट्टी भी बच्चे खा जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह काम करता है कि लाइसोजाइम कीटाणुओं का भक्षण करता है, कीटाणुओं को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। म्यूकस भोजन को गीला करता है, जिससे कि भोजन जीव क्या करे, भोजन को अच्छे से फेंट सके चारों तरफ, ठीक है, यही सा काम है। अच्छा अब देखते हैं इसके बाद क्या है कि सब मैंडिबुलर ग्रंथि देखिए जो यहाँ जबड़े के नीचे होती है। एक्चुअली इसका नाम मैंडिबुलर क्यों है, क्योंकि जबड़ा जो होता है, जबड़ा को वैसे हम जा कहते हैं, JAW जा मीन्स जबड़ा होता है, लेकिन एक ऊपरी जबड़ा होता है, एक निचली जबड़ा होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की हड्डियां हैं, तो इन हड्डियों का अपना नाम है। निचले जबड़ा जो होता है इसका नाम है मैंडिबल और ऊपरी जबड़ा का नाम है मैक्सिला, ठीक है ना। तो कभी इस ग्रंथि के नाम मैक्सिला भी हुआ करता था क्योंकि इस जीव के बगल में हुआ करती थी। तो हालांकि ये सब लिंगुअल ही है। और ये क्या सब मैंडिबुलर, तो मैंडिबल क्या होता है, एक जबड़ा आता है नीचे, तो हमको पता चल गया कि जबड़े के नीचे ही यह ग्रंथि रहेगी। तो यहाँ देखते हैं कि यह ग्रंथि मुख गुहा में निचली जबड़े के पास होती है, क्योंकि निचले जबड़े का नाम है मैंडिबल, ऊपरी जबड़े का नाम है मैक्सिला, इसीलिए निचली जबड़े के पास होती है, मैंडिबल के पास, इसीलिए इसका नाम है मैंडिबुलर ग्रंथि। तो यह ग्रंथि मुख गुहा में निचली जबड़े के पास स्थित होती है और इससे भी लाइसोजाइम निकलता है। हमने कहा ना, ऐसा नहीं कि केवल एक ही ग्रंथि एक ही एंजाइम निकालती है, नहीं, सभी ग्रंथियां लगभग मिलकर सभी लगभग एंजाइम निकाल लेती हैं, कुछ कम मात्रा में तो कुछ ज्यादा मात्रा में। तो यह भी लाइसोजाइम का श्रावण करती है। लाइसोजाइम क्या काम करता है, बैक्टीरिया को मारता है, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। अब इसके बाद एमाइलेज, अब देखिएगा यहाँ पे एमाइलेज, अब ये भी एमाइलेज बनाता है। और पहला शुरू में तो एक पैरोटिड ग्रंथि एमाइलेज बना ही रही थी। एमाइलेज का काम था स्टार्च को माल्टोज में बदलना, तो यह ग्रंथि भी एमाइलेज बनाती है और यह ग्रंथि भी म्यूकस बनाती है। म्यूकस काम करता है, भोजन को गीला करता है। और एमाइलेज क्या काम करता है, एमाइलेज देख रहे हैं स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। टाइलिन भी वही काम करता है, एमाइलेज को स्टार्च में
बदल देता है। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और वैसे देखो तो यह बहुत जटिल शर्करा आए थे, और इसे सरल शर्करा में क्या क्या कर देता है, तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ग्रंथि के बारे में आपको पूरा तीनों की तीनों ग्रंथियां कंप्लीट हो चुकी हैं। और एक दिन में मानो कितनी लार बनाता है भाई, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, और ये बात आपको बता दूं कि जो आप लाइसोजाइम देख रहे हैं बैक्टीरिया को मारने वाला, यह केवल आपके लार ग्रंथि में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि आंख जो अश्रु ग्रंथि है, ठीक है ना, अश्रु ग्रंथियों से जो आंसू निकलते हैं उन आंसुओं में भी ये माइलेज पाया जाता है, क्योंकि आंख में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल पड़ जाते हैं, मिट्टी धूल के कण पड़ जाते हैं, तो आंख भी इसे अपने से साफ कर देती है। आंख और कान एक ऐसे अंग हैं जो अपनी सफाई स्वयं कर लेते हैं, इनको सफाई नहीं करवाना चाहिए कि आंख को साफ करो, नहीं, आंख ऐसा अंग है कि अपनी सफाई को खुद ही कर देगा। इसमें कोई चीज पड़ जाएगा तो खुद ही ऐसा आंसू छोड़ देगी ग्रंथि, जिसमें एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, सॉरी एमाइलेज नहीं, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को मार देता है, धूल की मिट्टी में मिली बैक्टीरिया को मार देता है और सबको बाहर भी कर देता है। ठीक है, और जो नाक का बलगम होता है, इसमें भी होता है क्या, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और ये जो सफेद अंडा आप देखते हैं, अंडे की जो बाहरी सफेद पपड़ी होती है, उसमें भी क्या होता है, लाइसोजाइम होता है, ताकि बैक्टीरिया से सुरक्षित रहे अंडा। अंडा कभी ऊपर से खराब नहीं होता जल्दी, ठीक है ना, जब तक कि कोई दबोग न जाए। तो अंडे के सफेद पपड़ी में भी क्या है, आपको ये लाइसोजाइम है जो बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लार ग्रंथि आपकी कंप्लीट होती है यहीं पे। तो जो लोग भी वीडियो में अंत तक बने थे वो कृपया, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आया, तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर कर देना, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।